वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। तुंगभद्रा तटे पूर्वक तुंगभद्रा नाम की एक नदी थी। नदी किनारे एक गांव था। गांव में बहुत भक्तगण रहते थे। वहाँ एक ब्राह्मण दाम्पत्य रहते थे। उनका नाम था आत्मदेव शर्मा और उसके पत्नी का नाम था धुंधली देवी। आत्मदेव शर्मा पूजा पाठ करते थे, होम हवन करते थे, धन धान से भरपूर थे। लेकिन उनके शादी को बहुत दिन हो गए, लेकिन उनको संतान नहीं थी। एक दिन आत्मदेव शर्मा पूजा पाठ करने गए तो लोग ताना मारने लगे, तुमसे क्या पूजा करवाना, तुम्हारे घर पे संतान नहीं है। आत्मदेव शर्मा रोज तुलसी को जल डालते थे, लेकिन तुलसी का पौधा ही सूख गया। उनके पास एक गाय थी। गाय की बहुत सेवा की, लेकिन गाय भी बहुत दिन के बाद समझ में आया, वो भी वान निकली। एक दिन आत्मदेव शर्मा गए तो लोग ताना मारने लगे, तो तुमसे क्या पूजा करवाना, तुम्हारे वहाँ संतान नहीं है। तो घर आए, घर से जंगल में गए, एक नदी किनारे उन्होंने आत्महत्या करने की ठान ली। वो नदी में छलांग ही लगाने वाले थे। वहाँ एक महात्मा आ गए और उसको उन्होंने बाहर निकाला। और बाहर निकाला तो आत्मदेव शर्मा फुट फुट कर रोने लगे। महात्मा ने पूछा, क्या बात है। आत्मदेव शर्मा ने कहा, स्वामी जी, हमारे शादी को बहुत दिन हो गए, लेकिन हमको संतान नहीं है। महात्मा ने उनका हाथ देखा तो कहा, ये जन्म में तो क्या, तुमको 7 जन्म तक संतान नहीं है। आत्मदेव शर्मा रोने लगे, फुट फुट कर रोने लगे और महात्मा से विनती करने लगे कि स्वामी जी, कुछ ना कुछ उपाय बताओ, हमें संतान हो जाए। स्वामी ने कहा, जिसके घर पे संतान नहीं है वो भगवान का भजन कीर्तन बहुत कर सकता है। लेकिन आत्मदेव शर्मा हट्ट करने लगे, स्वामी जी कुछ भी मत करो, हमको संतान हो जाए। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्